भले ही 2 घड़ी के लिए ही क्यों ना हो, पर चारित्रवान बन करके ही दुनिया से विदा होऊंगा, असंयमी और आचार्यचरी नहीं। असंयमी की संगति दाहकता पैदा करती है, संयमी की संगति शीतलता प्रदान करती है। जानते हो, असंयमी जीव कर्म प्रकृतियों की अग्नि से निरंतर प्रज्वलित होता रहता है। उस संगति में क्या मिलेगा? असंयमी की संगति में संयम का मिलना बहुत दुर्लभ है। कदाचित कोई पुण्य योग हो और तुम्हारा निमित्त बन जाए। इसलिए बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन करते हुए यह भावना करना कि हे भगवान, हमें सदा संयमी जीवों की संगति प्राप्त हो, सम्यक दर्शन प्राप्त हो और सम्यक दर्शन पूर्वक मुझे सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो, जिससे कि मैं यह मनुष्य पर्याय अपनी पूर्ण रूप से उपयोग कर सफल कर सकूं। बाकी उपभोग में तो सारे जीव लगे। मनुष्य शरीर का और मनुष्य पर्याय का दोनों का उपभोग चल रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं कि चारित्र ग्रहण नहीं करता और कदाचित दैव योग से चारित्र भी ग्रहण कर ले तो तीव्र कषाय को प्राप्त होकर चारित्र की रक्षा नहीं कर पाता। ध्यान रखो, किसी भी जीव के प्रति कभी कसाय मत रखो, क्योंकि सभी जीव भगवान आत्मा है। किससे कसाय बात होगा? इस जगत में अगर कोई जीव अपना अहित भी करे तो वो भी अकारण नहीं है, तुम्हारा किया हुआ अतीत पर्याय का कर्म उसमें कारण है। इसलिए अगर कोई तुम्हारा अहित करता हो तो उससे दूर रहो, पर उसके प्रति कसाय मत करो, उससे दूर रहो, विवेक ही, पर उस जीव के प्रति भी कसाय मत करना। सम्यक चारित्र को धारण करके भी अगर कसाय परिणति को ही अनुभव करते रहे तो अपने निश्चय व्यवहार व्रतों का अनुभव कब करोगे? एक ग्रंथ है योग सार प्राप्त, आचार्य भगवान अमित गति स्वामी का ग्रंथ है। मैं योग सार प्राप्त ग्रंथ की टीका लिख रहा था, तो उसमें एक जगह एक कथन आया कि निर्ग्रंथ मुनि भी असंयमी हो जाता है। मैं विचार करने लगा, मैंने कहा निर्ग्रंथ मुनि तो संयमी होते हैं, फिर असंयम भाव में कैसे स्थित हो सकते हैं?
अपने व्रतादिक के पालन में हो, या अभेद रत्नत्रय में स्थित हो, वे मुनिराज तो छठे सातवें गुण स्थान वर्ती निश्चय व्यवहार व्रतों का पालन करने वाले सच्चे श्रेष्ठ योगी होते हैं। फिर असंयमी कैसे हो सकते हैं? असंयम भाव में स्थित कैसे हो सकते हैं? ध्यान रखो, मुनिराज के भी संजुलन कसायों का उदय चलता है और मुनिराज अपने 28 मूलगुण आदि रूप व्रतों का पालन करते हुए अभेद रत्नत्रय स्वरूप निज भगवान आत्मा का आश्रय करते हैं और छठे सातवें गुण स्थान में झूलते रहे। कदाचित मुनिराज अगर अपना उपयोग अपने व्यवहार व्रत निश्चय व्रत से हटाकर जो संजुलन कषाय का उदय है अगर उस कषाय में लगा दें तो जिस निमित्त से मुनिराज संयमी थे अपने व्यवहार व्रतों का पालन करते हुए निश्चय व्रतों का पालन करते मुनिराज व्यवहार संयमी निश्चय संयमी थे, पर जब वो उनका उपयोग कहां चला गया? कसाय में चला गया। अब मुनिराज कैसे हो गए? असंयम कौन लाता है? कसाय। देखो तो जरा द्विपायन मुनिराज और द्विपायन मुनिराज तपस्या कर रहे हैं सच्चे भावलिंगी से मुनिराज, जिन्हों व्रतों के भावलिंग के पालन से उन्हें ऐसी तेजस रिद्धि प्रकट हो गई। ओ कितना महान निरतिचार व्रतादिक को पालन किया होगा, क्या परिणाम आ गया? मुनिराज को क्रोध आ गया। क्रोध क्या है? कषाय। कषाय में परिणाम कैसे हो गए? कैसे हो गए? द्वारिका को जला दूंगा, भस्म कर दूंगा। हिंसा भाव आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। संयम रह गया? नहीं रहा। क्या आ गया? असंयम आ गया। इसलिए आचार्य भगवान या बोधि दुर्लभ भावना में कह रहे हैं कि कदाचित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार रूप रत्नत्रय को प्राप्त करके भी यदि तीव्र कषायम तीव्र कषाय को करता है तो रत्नत्रय को नष्ट करके दुर्गतियों में गमन करता है, अर्थात मरकर या तो नरगति में जाकर त्रंचोनी में जन्म होता है या दीन दुखी दरिद्री मनुष्यों में जन्म लेता है, अथवा भवनवासी व्यंतर ज्योतिष जाति का देव होता है। ओ इतना महान पुरुषार्थ किया जो इस जगत के जीवों के लिए दुर्लभ है, ऐसा रत्नत्रय धर्म प्रकट किया, बोधि प्रकट कर दी, परंतु कसाय की तीव्रता ध्यान रखो। इसीलिए रत्नत्रयधारी मुनिराज एक ही चिंतन करते रहते हैं, खम्मा में सभ्य जीवा सभ्य जीवा खमंत में मिट्टी में सब भूतेषु वैरम वज्जमना कैणवी। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें।
मेरा सब जीवों के प्रति मैत्री भाव है, मेरा किसी भी जीव के प्रति बैर भाव नहीं है। पर वो पुरुषार्थ जगे ना तब तो है। कसायवान जीव, माता जी एक बात बताऊं मैं आपको, कसायवान जीव इस तरह की प्रवृत्ति वाला हो जाता है कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। यही तो कषाय के कारण जीव के अंदर कठोरता उत्पन्न हो जाती है। प्रतिक्रमण आदि के भाव, ये तो सब छायोत्समित भाव है। और कषाय औदिक भाव है। कषाय के उदय में जीव सोच नहीं पाता, और वो कसाय तो दूर की बात है। देखो तो मुनराज नाको कितनी देर केवल अंतर मुहूर्त की कषाय मैं अपने गुणस्थान को सुरक्षित रख रहा था, उससे ज्यादा गई तो गुणस्थान बदल जाता। इसलिए कभी भी निर्ग्रंथ मुनराजों के मुख से किसी भी जीव के प्रति अन्यथा वचन नहीं निकलते। और अगर मुनराज के मुख से किन्हीं भी जीव के प्रति अन्यथा वचन हो जाते हैं, उस जीव के प्रति कषाय के परिणाम हो जाते हैं और वो नहीं समझते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसा जीव रत्नत्रय को प्रकट करके भी, रत्नत्रयवान होता हुआ भी अहो रत्नत्रय को नष्ट करके दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए चारित्र की रक्षा करना ये भी बहुत दुर्लभ है। मैं तो तुम सब जीवों से कहूंगा कि जब भी निर्ग्रंथ मुनराज के पास आओ तो एक माँ धर्म चर्चा, चर्चा, ज्ञान चर्चा, संयम की चर्चा, ये चर्चा करना जिससे उनका उपयोग भी धर्म में रहे और तुम्हें भी उनसे अपने धर्म का लाभ हो सके। साधु जनों के पास व्यर्थ की भीड़ इकट्ठी करके व्यर्थ में मत बैठे रहना, इधर उधर की चर्चाएं मत करना कभी किसी साधु के साथ। उन साधु महाराज ने बहुत पुरुषार्थ किया है, उन्होंने महान दुर्लभ रत्नत्रय धर्म अपना में प्रकट किया है। उनके पास बैठ करके व्यर्थ की गप्पबाजी, इधर उधर की हंसी मजाक, व्यर्थ की चर्चाएं, विकथाएं कोई मत करना। जैसे जिनेंद्र देव का वह मंदिर होता है, ऐसे ही है जहां मुनराज विराजमान हो जाते हैं वहां रत्नत्रय का मंदिर बन जाता है। ध्यान रखो, श्रावक साधक की साधना में साधक कहा गया है। समय समय पर यद्यपि आचार्य भगवंतों ने ये कहा मुनराजों के लौकिक जनों की संगति मत करना, असंयमी की संगति मत करना, हमेशा अपने से उत्कृष्ट जनों की संगति करना चाहिए। श्रावक अगर साधु की संगति करेगा तो श्रावक को लाभ होगा, उस साधु अगर श्रावक की संगति करेगा, असंयमी की संगति करेगा तो लाभ नहीं होगा। तो क्या साधु को असंयमी आदि जीवों की या श्रावकों की संगति कभी नहीं करना चाहिए? तो आचार्य भगवान कहते करना चाहिए।
कब? तो प्रवचन सार जी में आचार्य भगवान कहते हैं कि जब आपको कोई साधु महाराज हैं, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी औषधि आदि की व्यवस्था करनी है, या उनके लिए कोई वैयावृत्ति करने का भाव है, कराने का भाव है, ऐसे समय में लौकिक जनों की भी संगति करना चाहिए। सर्वथा निषेध। ये चारित्र बहुत दुर्लभ है। सच्चा धर्मात्मा भवभीरु जीव ही धर्म का मूल समझ सकता है। इसलिए बंधु, आचार्य भगवान ने कहा, क्योंकि जैसे समुद्र में गिरा हुआ रत्न पुनः प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, उसी प्रकार यह मनुष्य पर्याय एक बार प्राप्त होने के बाद अगर व्यर्थ चली जाए तो पुनः उसका प्राप्त होना बहुत दुर्लभ। क्यों उत्कृष्ट से उत्कृष्ट फल प्राप्त करना चाहता है? क्योंकि वो जानता है कि ये मनुष्य पर्याय प्राप्त होना दुर्लभ है। इसलिए मैं इसी पर्याय में जितना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्य कर सकता हूँ वो कार्य करूंगा और उसके फल से उत्तम गति प्राप्त करूंगा। बंधु, मनुष्य पर्याय उत्तम कुल आदि मिलना कितना दुर्लभ है। अगर सुई आपकी हिंद महासागर में गिर जाए, बड़े बड़े जहाज तो मिल नहीं रहे, तुम्हारी सुई कहाँ मिलेगी? अभी एक जहाज गिर गया था, समुद्र की तली में जाकर के उसके दलदल में भी घुस घुस करके देख लिया तो भी जहाज नहीं मिला, फिर तुम्हारी सुई कहाँ मिलेगी? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि अरब सागर ये तो बहुत छोटे हैं, संसार सागर बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, इसकी छाया पाना भी मुश्किल है। इसमें अगर ये मनुष्य भव रूपी रत्न या सुई गिर गई तो फिर खोजना बहुत मुश्किल कार्य है, पुनः मिलना बहुत मुश्किल है।